तो हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए हमने जो है नित्या बैच स्टार्ट किया है, तो नित्या बैच में हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क का। तो ये जो चैप्टर है हमारा, जो हमने पहला चैप्टर किया था मिश्र समानुपात का, तो मिश्र समानुपात से ही रिलेटेड ये जी भी हमारा जो है ये भी उसी से रिलेटेड जो है चैप्टर है। तो जो भी आपने उसमें सीखा है, जो सूत्र हमने आपको बताया था, कार्य करने वाले व्यक्ति, उसमें लगने वाला समय, उनमें लगने वाला दिन, तो इस प्रकार ही ये भी चैप्टर है। क्योंकि जिसने वो चैप्टर क्लियर कर लिया तो उसे जो है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सिंपल क्वेश्चन है तो देखेंगे, कोई सूत्र नहीं है, छोटी तरीका है करने का बस, तो वही देखेंगे। और जो है ये क्वेश्चन जो है इसमें से टाइम एंड वर्क में से आप कोई भी आपका एग्जाम हुआ हो, आपके पास कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, आप सभी में देख लेना कि टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया होने वाली है, तो छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपका जो है बेसिक अच्छे से तैयार हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा टाइम एंड वर्क का। यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये तरीका है आपका, जो मैंने आपको बताया था M1 D1 W1, ये वाला एक तो तरीका ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था, देखो 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। जब 42 व्यक्ति की जगह हमने 30 व्यक्ति कहे थे, 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आपको पता है कि जब 42 व्यक्ति थे तो समय कार्य को करने में 15 दिन लग रहा था। अब व्यक्ति 30 ही रह गए, तो व्यक्ति कम हो गए, तो समय तो और ज्यादा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कम हो गए, तो समय किससे कम लगेगा, समय किससे ज्यादा लगने वाला है, 15 से ज्यादा समय लगने वाला है, 15 दिन से ज्यादा समय लगेगा। क्योंकि हमारे व्यक्ति जो है 42 से घटकर 30 हो गए। तो हमें 15 से बड़ा आंसर लाना है, 15 से बड़ा। तो इन दोनों व्यक्तियों में से बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमें बड़ा उत्तर लाना, तो बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 15 दूनी 30 और 2 से काट दो, इसे कितनी बार, 21 बार। तो क्या लगेगा, 21 दिन। तो 30 व्यक्ति को अगर इस कार्य पर लगाया जाए तो उन्हें कितने लगेंगे, 21 दिन। ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, तो आप जो है इसको भी तैयार कर लो अपने। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि ए तथा बी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 30 दिन तथा 40 दिन में समाप्त कर सके, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सके। इसका मैं आपको जो है इतना बेहतरीन तरीका बताऊंगा इस तरह क्वेश्चन करने का कि आपको जो है कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने का। अब ए है और बी है, ए कर रहा उसको 30 दिन में और बी कर रहा उस कार्य को 40 दिन में। अब आपको करना क्या है, देखो 30 और 40 जो ये दिन में कर रहे हैं, इनका क्या करना, हमें एलसीएम ले लेना। एलसीएम 30 और 40 का एलसीएम हम लेंगे तो क्या होगा हमारा, 120 आ गया। ठीक है, 120 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम को हम नीचे लिखते हैं, लेकिन यहां पे एलसीएम हमें लिखना ऊपर। ठीक है, अब 30 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर, तो अगर दोनों को मिलकर कार्य करवाना तो प्लस करेंगे। 4 तिया 12, तो क्या आ गया, 120/7 काट दो, 7 एकम 7, 7 7 49, 1/7, 17 सही 1/7 दिन। अगर दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो 17 सही 1/7 दिन में ये पूरा कार्य जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अकेले कर रहे थे 30 दिन में और 40 दिन में, लेकिन अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 17 सही 1/7। तो क्या करा हमने, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद पहले 30 से भाग दिया, 30 से भाग कितने बार कटा, 4 बार, 30 चौक 120, 40 दिए 120, तो 120/7 आ गया, 17 सही 1/7 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमें जो है किसी तरह क्वेश्चन करनी है एलसीएम लेके। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखो ए हमारा जो है 2/5 भाग करता है 10 दिन में, तो पूरा भाग हमें, मतलब पूरा कार्य। अब 2/5 भाग करता है वो क्या, 2/5 भाग हमारा जो करता है वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में। 10 दिन में करता है, हमें कराना पूरा कार्य, पूरा कंप्लीट कार्य। तो क्या करेंगे,
पूरा कार्य कंप्लीट कार्य वो कितने में करेगा। तो ये जो भाग है इसका, ये जो भाग है इसका, इसे क्या करेंगे, इसे इसमें गुणा कर देंगे। किस में गुणा कर देंगे, इसे इसमें गुणा कर देंगे और पलट के 5/2, ठीक, 2 से काट देगा 5 बार, तो क्या आ गया 5 5 25। तो पूरा कार्य वो करेगा 25 दिन में, ये पूरा कार्य करेगा 25 दिन में। जब एक भाग हम निकालेंगे, एक भाग करेंगे तो 10 गुणा, ये जो है उलट का चला जाएगा, ये भाग में वो गुणा में चला जाएगा, गुणा में वो भाग में आ जाएगा। तो 5/2/5 का क्या हो जाएगा 5/2। अब बी कितना कार्य करता है, 1/3 भाग कार्य करता है, कितने दिन में, 5 दिन में। तो एक भाग निकालने के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करेंगे, पलट के करेंगे, तो गुणा क्या हो जाएगा 3/1। तो ये करता है 15 दिन में पूरा कार्य। ए करता है 25 दिन में और बी करता है 15 दिन में। ये हमने निकाला, ले इसमें दिया नहीं गया था, ठीक है। अब उसी तरह जिस तरह हमने ये करा, हमारे पास दोनों के कार्य है ए और बी के, ए का कार्य भी है बी का कार्य भी। ए तो करता है 25 दिन में, बी करता है 15 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 75। 25 थी 75 प्लस 15 5 75, क्या आ जाएगा 75/8, क्या आ जाएगा 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, 72 और 3 75, 3/8 दिन। 9 सही 3/8 दिन हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल आंसर है, और जो हमारा तरीका भी है यही रहेगा, एलसीएम मेथड, ठीक है। आप इसे को नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 6 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 8 सही 2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करे, कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकेंगे। अब देखो, अब ए का कार्य हम देखेंगे कैसे, ए का कार्य हम देखेंगे कैसे, वो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, 7 दिन लो करता है। तो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है और 7 दिन तक, 9 7 कितने दिन, कितने 63 घंटे कार्य कर रहा हो, 63 घंटे कार्य कर रहा। और बी देखेंगे, बी को देखेंगे 7 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा और 6 दिन तक कर रहा, 7 6 42, ठीक है, 7 6 42। तो ये कार्य करने की उनकी क्षमता है, एक 63 घंटे कर रहा है, एक 42 घंटे कर रहा है। तो इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम 63 का और 42 का। तो क्या होगा एलसीएम, एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना 126, 126, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने 126, कैसे 63 दूनी 126, 2 प्लस और 42 तिया 126 तिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 126 बटे कितना 5, ठीक। ये इनका जो है क्या आ गया, कार्य आ गया, ये इनका कार्य आ गया। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर कितने दिन में कितने घंटे कार्य किया, 8 सही 2/5 घंटे कार्य किया। तो ये कितने दिन में कार्य समाप्त कर देंगे, तो दिन निकालना। तो कितने है कार्य, क्या रहे 26/5, और प्रतिदिन कार्य कितना कर रहे 8 सही 2/5 घंटे। तो इसका क्या होगा 8 5 40 और 2 42/5। तो इसे क्या करेंगे, इसे उलट कर रख देंगे, कितने किसका रख देंगे 5/42, ठीक है। इस 42/5 को क्या कर देंगे 5/42। तो 5 से 5 कट जाएगा और 42 से कितनी बार कट जाएगा, ये 42 से कट जाएगा ये 3 बार। तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 3 दिन। तो ये दोनों मिलकर अगर कार्य करे और प्रतिदिन 8 सही 2/5 घंटे मतलब 42/5 घंटे कार्य करे, तो ये 3 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे, इस कार्य को समाप्त कर देंगे। जहां भी इस ऐसी सिचुएशन बने कि हाँ हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे ये संख्या को उलट कर रखना, तो आप ये देखना कि कटने वाली संख्या कहाँ पे है। अगर कटने वाली संख्या यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 लिखोगे तो वो कटेगी नहीं, वो कटेगी नहीं। अब हमें जो है एक को उलट कर रखना पड़ेगा, एक को उलट कर रखना पड़ेगा। फिर वैसे मेन कंडीशन इसकी उलटने की कुछ और है, क्योंकि एक दिन की बात होती है, जहाँ भी एक दिन अगर हमें 126/5 कार्य कर रहे हैं हम इतने दिन में, हमें एक कार्य कराना या 1 घंटे कार्य कराना या 1 दिन कार्य कराना, तो उसे उलट कर रखना पड़ता है। तो कार्य मेन मकसद तो होता है वही। लेकिन हम जो अगर ऐसे देखें तो क्या करेंगे 126/5 है
तो 5 कब कटेगा, जब 5 ऊपर होगा, तो इसे 42/5 को जो है क्या करेंगे 5/42 कर देंगे। ठीक है, काटने के बाद क्या आ जाएगा 3 दिन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, देखो सुनो एक बार। एक कार्य एक कार्य 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य एक कितने दिन में समाप्त करेगा। अब कार्य करके छोड़ा किसने, अब कार्य करके छोड़ा किसने, बी ने, और कितने दिन कार्य करा 5 दिन। तो बी का कार्य लिखेंगे, बी इस कार्य को कितने दिन में करता है 10 दिन में। देखो ये को समझना ना, बी ने कार्य करके छोड़ा तो बी को ही पकड़ लो, बी ने इस कार्य को 10 दिन में, बी कार्य करता है 10 दिन में, कितने दिन करके छोड़ा 5 दिन करके छोड़ा, तो इसमें से 5 घटा दो और बटे में क्या लिखना, बी का कार्य कितने दिन में 10 दिन में। निकालना क्या है, शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा, ए कितने दिन में करता है पूरा कार्य 15 दिन में, उसी की कर दो गुना। दोबारा से बता देता हूं एक बार, जिसने कार्य छोड़ा है करके, बी ने 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, बी ने 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, जिसने भी कार्य करके छोड़ा है उसको लिखेंगे, बी ने छोड़ा ना, तो बी ने इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसका कार्य को कर सकता है 10 दिन में समाप्त। ठीक है, 10 दिन, जितने दिन करके छोड़ा उसमें से घटा देंगे, -5 कर दिया, 5 दिन करके उसने छोड़ा, बटे में बी का कार्य लिख देंगे, 10 - 5 बटे में बी का कार्य। अब गुणा करेंगे उससे जो उन्होंने शेष कार्य में कहा, शेष कार्य ए कितने दिन में समाप्त करेगा, ए करेगा तो ए का कार्य की कर देंगे गुणा, गुणा करेंगे 15, तो क्या आ जाएगा 5/10 गुणा 15। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 तिया 15/2, तो क्या होगा 7 सही 1/2 दिन। तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा, 7 सही 1/2 दिन, मतलब 7.5 दिन में ए जो है इसको समाप्त कर देगा। तो बिल्कुल देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, ऐसी लैंग्वेज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको जो है ध्यान रखना है। क्या मैं एक बार और बता देता हूं आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो बी ने 5 दिन कार्य करके छोड़ा, जिसने भी कार्य करके छोड़ा उसने वो जो पूरा कार्य जितने दिन में कर सकता है वो लिखेंगे, जितने दिन कार्य करके छोड़ा वो उसमें से घटा देंगे, बटे में लिखेंगे उसका कार्य, जो बी का कार्य है 10 दिन में कर रहा हो, बटे में उसी का कार्य लिखेंगे। बी की चल रही है सब कुछ, बी ने कार्य करा 10 दिन में टोटल, उसने 5 दिन करके छोड़ दिया वो घटा दिया, बी जो टोटल कार्य करता है वो 10 दिन में करता है, बटे में गुणा करेंगे किसकी, जो शेष कार्य को करेगा, शेष कार्य को कौन करेगा, ए करेगा, तो गुणा करेंगे 15 की। ठीक है, आंसर निकल जाएगा। तो ये थे आज का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड वर्क का। इससे रिलेटेड कितने जो है हमारे चैप्टर हैं, जैसे मिश्र समानुपात हुआ, आने वाले भी कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, आपको इसे जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं, अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा, वीडियो आपको समझ में आ रही, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जो है वीडियो आपको कैसे लगी। तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं, धन्यवाद, जय हिंद।